नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। सांघवी ठाकुर को न्याय दिलाने के लिए बुधवार को रणधीर वर्मा चौक से एसएसपी कार्यालय तक कैंडल मार्च निकाला गया। ज्ञात हो कि पिछले बुधवार को सांघवी की मृत्यु ट्रेंटी अपार्टमेंट जहां वो रहती थी उसी के छत से गिर के हो गई थी। लगभग एक सप्ताह से पुलिस मामले की जांच में लगी हुई थी, मगर किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। कैंडल मार्च में आए लोगों ने बताया है कि सांघवी आत्महत्या नहीं कर सकती है, उसकी साजिश के तहत हत्या की गई है। उसको न्याय दिलाने के लिए आज हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। रुकिए मैम, थोड़ा सा रुकिए। ऑलरेडी 7 दिन हो गई है, पुलिस से बुलाती है, दिन भर पूछताछ होता है, फिर वापस वही कर रही है। ना किसी को कुछ सख्ती से कार्रवाई हो रही है, सिर्फ बुलाया जाता है फिर छोड़ दिया जा रहा है। तो आखिर कितने दिन हम लोग रुके, जबकि पुलिस भी मान रही है, वो काम कर रही है। जब वो भी मान रही है मर्डर हो है, तो फिर उस तरह से कार्रवाई क्यों नहीं हो? झरिया के भौरा क्षेत्र के रहने वाले लोग कोयला चोरी के मुद्दे को लेकर बीसीसीएल के भौरा ईजी एरिया के जीएम एसएस दास से उनके कार्यालय में वार्ता की। वहीं लोगों ने बताया है कि भौरा 8 नंबर के नज़दीक पोरे पैच परियोजना के समीप से अवैध रूप से रास्ते का निर्माण कर कोयले का चोरी किया जा रहा है। इस सूचना पे भौरा ईजी एरिया जीएम एसएस दास ने ग्रामीणों के साथ उस स्थान का निरीक्षण किया। वहीं मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया है कि अवैध कोयले का कारोबार करने वाले धंधेबाजों ने अवैध रूप से परियोजना के नज़दीक इस रास्ते का निर्माण कर दिया है और इसी रास्ते से कोयले का अवैध रूप से कोयले की चोरी कर रहे हैं। वहीं लोगों ने ईजे एरिया जीएम से कोयले की चोरी पर अंकुश लगाने की मांग करते हुए जल्द ही इस अवैध रास्ते को प्रबंधन द्वारा बंद करवाने की भी मांग की गई। ये है कि आए दिन यहाँ भौरा 8 नंबर 4 पेज से हर रात को अंधेरी रात में 3 से 4 ट्रक का लोडिंग होता है। अवैध कोयला का लोडिंग चलता है, जिसको वही हम लोग जीएम साहब को और एजेंट साहब को बुलाए थे और उनको बोले थे। वो बोले कि आइए, हमको रास्ता मालूम नहीं है, आप लोग चलिए, आप रास्ता दिखाइए, हम उस पर उचित कार्रवाई किया जाएगा। तो वही अभी हम लोग उनको बोले तो वो हम लोग के साथ आए और रास्ता को निरीक्षण किए और रास्ता जायज़ पाए, देखे कि अनलीगल रास्ता बनाया गया है। उस पर जीएम साहब ने हम लोग को आश्वासन दिया है कि अभी कुछ घंटों बाद ही रास्ता को ब्लॉक कर दिया जाएगा और यहाँ चोरी नहीं होगा। अवैध रूप से रास्ता बनाया गया था क्या? जी, अवैध रूप से रास्ता बनाया, जो कि ये रास्ता से कोई मतलब नहीं है, ना बीसीसीएल का मतलब है, ना यहाँ पे जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टिंग चलता है उसका मतलब है। ये सिर्फ चोरों के लिए स्पेशल रास्ता बनाया गया है। धनबाद समेत राज्य में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने की मांग और रांची में भाजपा नेता पर हुए हमले के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के बैनर तले रणधीर वर्मा चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका गया। साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। भाजपा नेता रमेश राही ने कहा है कि सीएम सोरेन की सरकार ने पूरे राज्य भर में अपराधी बेलगाम हो गए हैं और रांची में दिन दहाड़े भाजपा नेता पर गोली चला दी जाती है। धनबाद की बात करें तो गोलीबारी आम बात हो गई है। आए दिन अपराधी लोगों की जान लेकर पर्चा फेंक कर प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं, पर ना तो जिला प्रशासन और ना ही राज्य सरकार इस पर कड़े कदम उठा रही है। धनबाद क्लब में मीडिया सदस्यों के लिए निगम द्वारा वायु प्रदूषण से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में वायु प्रदूषण से संबंधित विभिन्न जानकारियां साझा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार, प्रदूषण प्राधिकारी राम प्रवेश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में निगम प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी, वैज्ञानिकों के अलावा मीडिया के सदस्य उपस्थित रहे। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने बताया कि धनबाद कोल कैपिटल होने की वजह से यहां पर धूल काफ़ी अधिक संख्या में उड़ती है। कुछ धूल कण प्राकृतिक हैं और कुछ मानव निर्मित हैं। अगर हम मानव निर्मित धूल पर ही नियंत्रित पा लेते हैं तो शहर में प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बीसीसीएल के भौरा ईजी एरिया अंतर्गत एएसपी कोलियरी सुदामडी में कोयले का परिवहन कार्य करने वाले संवेदक के अधीन कार्य करने वाले असंगठित मजदूरों ने एचपीसी द्वारा निर्धारित वेतनमान देने की मांग को लेकर आज परियोजना पदाधिकारी अनिल कुमार के कार्यालय में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बैठक की। वहीं आज की बैठक में संवेदक के नहीं आने के कारण पुनः कल
शाम 4 बजे बैठक करने पर सहमति बनी है। वहीं मौके पर मजदूरों ने बताया है कि वर्षों पहले हम रैयतों से बीसीसीएल ने ज़मीन का अधिग्रहण किया था, किंतु स्थायी नियोजन न देकर संवेदक के अंदर हमें कार्य दिया गया, किंतु इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी हमें उचित वेतन नहीं मिलता है। वहीं उन्होंने आगे कहा है कि हम एचपीसी द्वारा निर्धारित वेतन नहीं मिला तो हम लोग परियोजना का चक्का जाम कर देंगे। वहीं आज की इस बैठक में एएसपी कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी अनिल कुमार के अलावे वीरेंद्र निषाद, चंदन महतो, प्रदीप रवानी, मनोज यादव, भोजू रवानी, राजकुमार रवानी, अनुल रवानी सहित कई लोग मौजूद रहे। धनबाद में बुधवार को 4 जगहों पर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि स्थानीय लोगों और अग्निशमन विभाग की सक्रियता के कारण तुरंत आग पर काबू पा लिया गया। आग लगी की घटना सदर अस्पताल के नज़दीक आवासीय परिसर में एक घर की छत पर घटी। स्थानीय लोगों ने सूचना अग्निशमन विभाग को दी। अग्निशमन की टीम पहुंचकर आग पर काबू पा ली। घटना के संबंध में अग्निशमन अधिकारी मनोज मोहन सिंह ने बताया कि आज धनबाद के 4 क्षेत्रों में आग लगी थी। उन्होंने बताया है कि तेलीपाड़ा के पास एक घर में आग लगी थी, वहां भी आग पर काबू पा लिया गया है, तथा असरफी अस्पताल के पास झाड़ियों में और हीरापुर के भिस्ती मोहल्ला के शक्ति अपार्टमेंट के बाहर ट्रांसफार्मर में आग लगी थी। अब निजी अस्पताल की तरह सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों का इलाज आयुष्मान कार्ड से किया जाएगा। उपाध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि पिछले सप्ताह से निजी अस्पताल की तर्ज पर सदर अस्पताल में भी मरीजों को आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सभी बीमारियों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। कई ऐसी दवाएं जो सदर अस्पताल में मौजूद नहीं होती है, अब उन दवाओं को भी आयुष्मान के तहत इलाज के लिए बाहर से मंगाने की प्रक्रिया की जा रही है। बालोचोरी के चित्रा कोलियरी के शहर जोरी में आज श्री श्री लक्ष्मी नारायण सुदर्शन महायज्ञ सह भागवत कथा का 7 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। इस कलश यात्रा में सारठ विधायक रणधीर सिंह, उनकी मां शकुंतला, पत्नी मीनाक्षी सिंह, पुत्री शिखा, पूजा, पुत्र गुलशन सहित सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। कलश यात्रा के बाद विधिवत रूप से पूजन का कार्यक्रम शुरू हुआ। वृंदावन से पहुंचे वागीश महाराज ने विधिवत रूप से भागवत कथा का शुभारंभ भी किया। बागमारा प्रखंड के बरोरा पंचायत में 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं का शिलान्यास जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह और विधायक प्रतिनिधि शत्रुघ्न महतो ने संयुक्त रूप से किया, जिसमें मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत बरोरा से मंडल केंदुआड़ी तक पथ निर्माण और बरोरा उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास संयुक्त रूप से किया गया। वहीं इस मौके पर प्रखंड प्रमुख गीता देवी, उप प्रमुख रंजीत सिंह, जिला परिषद सदस्य 18 के सुबोध कुमार, भारतीय भरोरा पंचायत समिति सदस्य सरस्वती देवी समेत कई लोग मौजूद रहे। बागमारा के केसरगढ़ जमुनिया नदी तट पर स्थित शिव मंदिर प्रांगण में 11 दिवसीय श्री श्री 1008 महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके तहत आज कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। जहां पूरा क्षेत्र हर हर महादेव और जय श्री राम के उद्घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। वहीं कलश यात्रा में जल भरकर मंदिर प्रांगण पहुंचकर कलश अर्पण किया गया। इस यात्रा में अतिथि के रूप में बागमारा विधायक के धर्मपत्नी सावित्री देवी और बागमारा थाना प्रभारी सूबेदार कुमार यादव उपस्थित रहे। बेरमो के पुराना एनएसडी में बंद पड़े अवैध सुरंग को आज संयुक्त रूप से छापेमारी कर जेसीबी मशीन के द्वारा बंद कराया गया। मकोली पुलिस प्रशासन और सीसीएल सुरक्षा बल की संयुक्त टीम के द्वारा सुरंग को पूरी तरह से बंद किया गया, जिसका नेतृत्व क्षेत्रीय सुरक्षा पदाधिकारी सीताराम यूके, मकोली थाना प्रभारी आनंद सिंह, क्षेत्रीय सुरक्षा इंचार्ज उमाशंकर महतो सहित कई लोग शामिल रहे। बेरमो के पेटरवार प्रखंड के बहुउद्देशीय भवन में आज दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड के सैकड़ों ग्रामीणों ने हिस्सा लिया।
कोई रिक्शे से तो कोई पैदल ही इस शिविर में पहुंचा। वहीं जांच के लिए पेटरवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर कुंदन राज अपने दलबल के साथ बैठे हुए थे। साथ ही पेंशनर के लिए भी टीम मौजूद थी। इस मौके पर प्रखंड पदाधिकारी कुंदन राज ने बताया है कि हम लोग दिव्यांग लोगों को प्राण निर्गत कर रहे हैं। वहीं प्रखंड पदाधिकारी शैलेश चौरसिया ने बताया है कि 2015 फॉर्म जमा हुए हैं, पर उन्हें जांच कर तुरंत निर्गत कर दिया गया। बेरमो के फुसरो नगर परिषद क्षेत्र के करगली गेट स्थित दुर्गा मंडप के प्रांगण में 65वां श्री श्री रामचरितमानस महायज्ञ के तीसरे दिन पूजा अर्चना और परिक्रमा की गई। ये महायज्ञ 27 फरवरी तक चलेगा। वहीं दूर दराज से बच्चे और महिलाएं मेले का आनंद लेते और पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। सुबह परिक्रमा करने को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। वहीं मिथिला कुंज अयोध्या से पधारे स्वामी राम बिहारी शरण जी महाराज ने कहा है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, वो हमारा कभी अहित नहीं कर सकते। बागमारा के बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र के जमुनिया घाटा घर के नज़दीक बुधवार की शाम OBR पहाड़ के जंगल में आग लग गई, जिसमें इको रेस्टोरेंट के तहत लगे सैकड़ों पेड़ पौधों को नुकसान पहुंच रहा है। घटना की सूचना मिलने पर ABOCP माइंस के मैनेजर के दत्ता समेत अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने आग लगने की सूचना वरीय अधिकारियों को दिया है। उन्होंने बताया है कि सूचना देने के घंटों बाद दमकल की गाड़ी पहुंची। फिलहाल आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।